नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस पर। और यहाँ पर आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि जो यहाँ पर इस बार का क्या कट ऑफ रह सकता है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर कट ऑफ एनालिसिस एंड स्टूडेंट रिएक्शन के बेसिस पर हम यहाँ पर सबसे डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने ऑलरेडी यहाँ पर बीएससी मैथ के यदि आप बच्चे हैं, यदि आप बीएससी बायो के यहाँ पर आप बच्चे हैं, तो हमने आपके लिए ऑलरेडी जो 2020 में जो ऑफिशियल कट ऑफ रैंक गई थी, जो लास्ट एडमिटेड स्टूडेंट था कैटेगरी में, पेड सीट में, महिला महाविद्यालय एमएमवी में, क्या वो बच्चा था लास्ट एडमिटेड, उसकी क्या मार्क्स थे, उसकी क्या रैंक थी, उसका हमने ऑफिशियल डाटा कलेक्ट करके आपके सामने पेश किया था। उम्मीद करते हैं ये आपने उस वीडियो को देखा होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उन्हीं सब चीज़ों की यहाँ पर एनालिसिस करने के बाद और इस बार का पेपर पैटर्न को देखते हुए कि इस बार का पेपर जो पैटर्न काफ़ी अलग था, डिफरेंट था, पिछली बार से पेपर लेवल अच्छा था, इस बार एनटीए ने यहाँ पर कराया था, तो काफ़ी यहाँ पर पैटर्न बदला बच्चे काफ़ी यहाँ पर हार्ड यहाँ पर बोल रहे थे पेपर को, कितने बच्चों के यहाँ पर पेपर भी यहाँ पर अच्छा नहीं गया था। तो उन सारे फैक्टर्स को गूगल फॉर्म हमने यहाँ पर अपलोड किया, तो वहाँ पर हमें ढेरों रिस्पॉन्सेस मिले उन सभी बच्चों के यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन सारी चीज़ों के यहाँ का निष्कर्ष निचोड़ के आपके लिए हम सामने लाए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यदि आपको इतनी रैंक तक यहाँ पर अप्लाई करते हो तो यहाँ पर 101% मिशन के यहाँ पर अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इस चैनल को आप यहाँ पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की आप काउंसलिंग अपडेट पाने के लिए, क्योंकि काउंसलिंग यहाँ पर चालू होने वाले, कॉल लेटर्स भी यहाँ पर आने वाले हैं हफ्ते बाद। तो उसी पूरी यहाँ पर काउंसलिंग की दौरान भी और काउंसलिंग के बाद भी आपको पूरे यहाँ पर 100% यहाँ पर सपोर्ट दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस आपको यहाँ पर चैनल को प्रेस करना है, बस हो गया, सब्सक्राइब करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेन कैंपस यानी एफएमसी के कट ऑफ है, फैकल्टी मेन कैंपस। मार्क्स क्या आपके हैं, रैंक क्या है, तो आप अपने एडमिशन को यहाँ पर कन्फर्म मान सकते हैं। इस रैंक के अंदर हैं तो आप अपने आप को 200% सेफ मान सकते हैं। यदि आप इसके ऊपर भी हैं तो थोड़ा आपके चांसेस कम हो सकते हैं एडमिशन के, बाकी इसके अंदर है तो आप एडमिशन को सेफ मान सकते हैं। तो यदि आप जनरल कैटेगरी के यहाँ पर बच्चे हैं, यदि आपके मार्क्स 247 हैं और आपके जनरल रैंक जो है 910 तक है, तो आप अपने एडमिशन के यहाँ पर पूरी तरह कन्फर्म मान लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ बात करते हैं। यदि आपके मार्क्स 236 नंबर हैं और कैटेगरी रैंक आपकी अगर 300 के आसपास यहाँ पर लाई करती है, तो आपका एडमिशन यहाँ पर श्योरली कन्फर्म है, क्योंकि लास्ट ईयर जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 294 रैंक जिसकी थी कैटेगरी रैंक, उसका यहाँ पर एडमिशन हो गया था। जनरल के बच्चे की रैंक जो 891 रैंक थी, उसको यहाँ पर एडमिशन मिल गया था लास्ट में। बाकी भी आप पेड सीट का भी देखें, उसमें और डिफरेंस रहता है। तो और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के बच्चे, यदि आपके मार्क्स 232 यहाँ पर हैं और कैटेगरी रैंक 580 के आसपास है, तो अपने आप को यहाँ पर 101% सेफ मान सकते हैं। बाकी 550 के अंदर है तो आपको अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिलता है, मतलब जितनी आपकी रैंक कम होती जाएगी उतना अच्छा आप कॉम्बिनेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन की वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी, कुल ना के आपके 18 कॉम्बिनेशन यहाँ पर अवेलेबल है। आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें, बीएचयू में जो भी यहाँ पर बीएससी या बीएससी के जो भी जितने भी यहाँ पर कोर्सेज हैं वो सब ऑनर्स डिग्री हैं, ठीक है। यानी लास्ट ईयर आपको सिर्फ 1 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, अब बाकी 3 साल आपको 4 सेमेस्टर आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। लास्ट ईयर सिर्फ 1 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा जो आपका मेन सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। बाकी एयू में आप देखेंगे तो प्रोग्रामिंग है, यानी पूरा यहाँ पर कोई ऑनर्स कोर्स नहीं है। आप सिर्फ एक सब्जेक्ट यहाँ पर लास्ट ईयर छोड़ सकते हैं, आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे लास्ट ईयर। तो प्रोग्राम कोर्स में और ऑनर्स में ये यहाँ पर डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एससी कैटेगरी के बच्चे हैं, और ये बता दें जितने मैं मार्क्स बता रहा हूँ आउट ऑफ 600, क्योंकि पिछले साल ये 480 मार्क्स पे होता था, +3 -1 की मार्किंग, इस बार +4 -1 की मार्किंग है। तो एससी कैटेगरी की यदि आप बच्चे या बच्ची हैं, तो अगर आपके 155 नंबर हैं और एससी कैटेगरी रैंक 270 के आसपास है, तो आप एडमिशन को यहाँ पर कंफर्म मान सकते हैं, ठीक है। और इसका रीज़न ये भी क्या है कि क्यों मैं इतनी कट ऑफ को थोड़ा सा और इंक्रीमेंट करके बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार जो बीएचयू के जो रिजल्ट है वो काफ़ी यहाँ पर लेट आए हैं। जोसा की काउंसलिंग यहाँ पर पूरी हो चुकी है, बच्चे ऑलरेडी यहाँ पर एनआईटीज़, आईआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ सब में जा चुके। जितने भी यहाँ पर टॉप 200 300 तक होते हैं वो सारे यही बच्चे रहते हैं, वो अपनी सीट्स को यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। इसके अलावा स्टेट काउंसलिंग जैसे तो यूपी सेट की काउंसलिंग यहाँ पर पूरी हो चुकी है, डीटीयू, एनएसयूटी, एचबीटीयू, ट्रिपल एमयूटी, वो सारे बच्चे वहाँ पर जा चुके हैं। उनमें से अधिकांश बच्चे बीएचयू का भी भरे होंगे, लेकिन अब वो रिफ़ंड नहीं करा सकते। यदि वो रिफ़ंड कराएं उनके 1 से 1.5 लाख रुपये यहाँ पर फंस जाएंगे, तो वो नहीं कराने वाले रिफ़ंड को। अब वो जहाँ हैं वो वहीं पर रहेंगे। 1-2 बच्चों से हमारी बातचीत भी हुई है, तो वो साफ साफ यहाँ पर बोल दिए हैं, भैया आप यहाँ पर एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर एडमिशन ले लिया है। कि कोई बच्चे यहाँ पर डीयू में यहाँ पर एडमिशन ले चुके हैं, वो भी यहाँ पर बहुत मुश्किल चांस हैं, क्योंकि वहाँ पर भी फीस
ठीक ठाक 12, 13, 14 हज़ार तक यहाँ पर फीस है, तो वो भी बच्चे यहाँ पर नहीं आने। कौन बच्चे यहाँ पर आ सकता है? यदि किसी ने यहाँ पर गलती से यहाँ पर प्राइवेट में कोई एडमिशन ले लिया था अगल बगल, जिसकी फ़ीस 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार तक फीस है, तो वो यहाँ पर रिफंड करा के आ सकती हैं। बाकी जितने भी बीटेक वाले बच्चे हैं वो कभी यहाँ पर नहीं आ सकते अब, क्योंकि इनको बहुत पैसे का यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। ठीक है, कई यहाँ पे 1-2 बच्चे थे जिनके 500 के अंदर रैंक पता चली है मुझे इसके अंदर थे, लेकिन अब वो क्या है, क्योंकि अब वो कोई स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज ले लिया, वो वहाँ पर नहीं आ सकते, साफ साफ उन्होंने मना कर दिया है। उनकी सीट्स वैकेंट रहे, वही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो रिजल्ट लेट आने का आपको ये भी फ़ायदा मिल चुका है। ठीक है, तो भले चाहे आप डिस्टर्ब थे, बट रिजल्ट लेट आने का भी एक आपको ये फ़ायदा ही तो मिला है। तो आप एसटी कैटेगरी के बच्ची हैं तो आपके 105 नंबर है, और एसटी कैटेगरी रैंक आपकी 120 है, तो आप एडमिशन को अच्छा मान सकती हैं। अब पेड सीट की बात बता देते हैं। जो पेड सीट में यहाँ बच्चे काफ़ी यहाँ पर परेशान रहते हैं कि 2 तरह के यहाँ पर बीएचयू कोर्स चलते हैं। एक रेगुलर सीट होती है, एक होती है पेड सीट। रेगुलर सीट में क्या रहता है, आपको 3 से 4 हज़ार आपकी फ़ीस रहेगी, चाहे BSc जो भी हो। पेड सीट की यदि आप लेते हैं तो पेड सीट जो होता है 15% ऑफ ईच कोर्स होता है। यदि आपके कोर्स में 500 सीट है तो उसका 15% यानी 75 सीट जो हुई वो आपकी पेड सीट है, यानी 500 पर एडमिशन होएगा रेगुलर सीट पे होगा वो। लेकिन इसके अलावा 75 सीट और होती है जिसमें आपको 30,000 रुपये और पे करना पड़ता है 4,000 के अलावा। तो यदि आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं और आप BHU में एडमिशन चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको उठा सकते हैं। आपको 35,000 रुपये लगभग पड़ जाएगा सालाना। ठीक है, बाकी जितनी फैसिलिटीज़ फैकल्टीज सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पढ़ाई होगी, सब चीज़ वही रहे, बस आपको फ़ीस यहाँ पर ज़्यादा पे करनी पड़ती है। तो पेड सीट में यदि आपके मार्क्स यहाँ पर 200 से 225 यहाँ पर लाइक करते हैं तो आपका पेड सीट में यहाँ पर हो जाएगा। यानी यदि आपकी जनरल रैंक यहाँ पर 1580 के नीचे है तो आपने एडमिशन यहाँ पर कन्फर्म मान सकते हैं। लास्ट ईयर जो है 1579 रैंक जिसकी थी उसका पेड सीट पे यहाँ पर एडमिशन हो गया था। इस साल की खास बात क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि पिछली बार यदि आपका जिस मार्क्स पे ज़्यादा रैंक मिली थी इस बार उसी मार्क्स पे आपको कम रैंक मिली है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपकी इस बार 250 मार्क्स हैं तो आपकी जो रैंक बनी होगी जनरल रैंक वो बनी होगी वो लगभग 850 के आसपास बनी होगी। मैंने मार्क्स वर्सेस रैंक पहले ही निकाल दिया है। तो इस 250 रैंक पे यानी अगर मैं 4 से यहाँ पर डिवाइड करता हूँ तो ये लगभग 62 क्वेश्चंस करेक्ट में आते हैं। ठीक है, 62 पॉइंट समथिंग आती हैं। इस 62 को मैं यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ पिछले साल के हिसाब से तो 186 मार्क्स हुए 480 में। ठीक है, यानी इस बार जो है 186 मार्क्स पर आपकी EWS रैंक लगभग 210 के बीच बनी होगी। 210 के यानी 187 मान लेते हैं, 187 क्योंकि 2 नंबर, तो यानी EWS रैंक आपकी 210 बन रही होगी इस बार के हिसाब से। अगर 480 स्केलिंग की जाए तो पिछली बार बता देते हैं 189 मार्क्स पे यहाँ पर EWS का लास्ट बच्चे का एडमिशन हुआ था, उसकी जो यहाँ पर रैंक थी वो थी 294 रैंक। तो डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, 2 नंबर कम है यहाँ पर, लेकिन रैंक कितनी कम हो जा रही है, 84 रैंक। यानी कम मार्क्स पे अच्छी रैंक इस बार मिल जा रही है। क्यों मिल जा रही है? क्योंकि पेपर लेवल काफ़ी यहाँ पर अच्छा था। पिछली बार का पेपर उठाइएगा और इस बार को उठाइएगा, आपको यहाँ पर फ़र्क दिख जाएगा। एसरसन रीजनिंग जैसे क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने डाल दिए थे कि 2-2 3-3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में उन्होंने मिला दिया था। यानी आप 3 क्वेश्चन सॉल्व करते तो एक का आपका आंसर हो आता है। तो काफ़ी इस बार पेपर अच्छा था। तो अब चलिए हम बात कर लेते हैं MMVs। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको एक जानकारी रहेगी, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, ले लिया। अब बात करते हैं महिला महाविद्यालय, ये भी मेन कैंपस के अंदर है। ये सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। इसमें सीट जो है वो लगभग 96 सीट्स हैं बस। तो यहाँ पर यदि आप जनरल की लड़की हैं और आपकी जनरल रैंक जो है 1550 के अंदर है तो आप अपना MMV में एडमिशन कन्फर्म मान सकती हैं। यानी 1500 के अंदर है तो 101% आप मान सकती हैं। EWS कैटेगरी की बच्ची हैं तो यदि कि EWS रैंक 420 के यानी 400 के अंदर है तो आप पूरी तरह यहाँ पर सेफ़ हैं। आपका एडमिशन यहाँ पर MMV में हो जाएगा। MMV में सिर्फ यहाँ पर लड़कियाँ ही रहती हैं। OBC कैटेगरी की लड़की हैं तो आपकी अगर OBC रैंक जो है 850 के अंदर है यानी 800 के अंदर तो आप और सेफ़ हैं। 850 तक है तब भी अपने आप को सेफ़ मान सकती हैं। SC कैटेगरी की लड़की हैं तो 375 के बीच यदि आपका है तो यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। बता देते हैं कि कोई बोले कि आपका एफिलिएटेड में हो जाएगा तो आप बिल्कुल ना मानिएगा। BSc मैथ बायो में आपका कोई भी नहीं, सिर्फ मेन कैंपस में आपका एडमिशन है तो कोई एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है। यदि आप BA आर्ट्स और BA सोशल साइंस, BSc एग्रीकल्चर के और अन्य कोर्सेज़ के बच्चे हैं तो वहाँ पर आपका एफिलिएटेड कॉलेजेस का जैसे DAV है, RGSC है, वहाँ सब कॉलेजेस हैं। बाकी यहाँ पर मैथ्स बायो के लिए कोई यहाँ पर एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है। ठीक है, वहाँ पर कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ पर मेन कैंपस MMV में पढ़ाई होती है। तो
SC कैटेगरी के हैं तो 375, ST कैटेगरी की लड़की हैं तो आपका ST रैंक 160 के अंदर है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। पेड सीट चलिए आपको बता देते हैं। पेड सीट जानती हैं 96 सीट है, लगभग 100 मान लेते हैं हम अप्रॉक्स, तो लगभग 15% यानी आपकी लगभग 13 सीट जो है आपकी पेड सीट में है, यानी आपको फीस आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो यदि आपके जनरल रैंक 2200 के अंदर हैं, तो यदि आपकी जनरल रैंक 2200 के अंदर 2100 है, 2000 है, तो आपको पेड सीट यहाँ पर मिल जाएगी। बट हाँ ये है कि आपको फ़ीस यहाँ पर ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब और चैनल फॉर ऑल ऑथेंटिकेशन। इस चैनल की खासियत ही यही है कि यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर फेक न्यूज़, क्लिक बैट जैसी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। पूरी काउंसलिंग के साथ, काउंसलिंग के बाद भी यहाँ पर आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को आप जरूर यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखने के लिए यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद।